17 नंबर पेज। बास जिन कावन उपवन में, गिरी शिखर के नदी तटे, गिरी शिखर के नदी तटे। बास जिन का चित गुफा में, आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है, हो सम्यक दर्शन। जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए विराजिए। सुनीति का गीतिका पढ़ रहे थे, पेज नंबर 30 पर। चिन्मय धन के धनिक रहे हैं, शिव सुख के जो जनक बने। विरागता के सदन जिन्हें हो, नमन सदा यह कनक बने। लिखी गई यह अल्प ज्ञान से, नीति शतक की रचना है। रोग शोक ना रहे धरा पर, ध्येय पाप से बचना है। 15 छंद हो गए थे, आगे और पढ़ लेते हैं। 16 नंबर। श्रद्धा की मम आँखों में, प्रभु किस विध अवतार लिया। कण भर हो कर मन यह मेरा, गुरु तम तुमको धार लिया। विराग हो तुम अमूर्त भी हो, मूर्त रहा यह अन्य रहा। धन्य रहे हो भगवन तुम तो, किंतु भक्त भी धन्य रहा। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, आप श्रद्धा की मेरी आँखों से किस तरह मेरे भीतर आ गए हैं मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन तो कणभर होकर भी आप जैसे विशाल और महान व्यक्तित्व को मेरे मन ने धारण कर लिया। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो वजनदार होता है, भारी होता है, महान होता है, उसको स्वीकारना, धारण करना बहुत कठिन होता है। और मेरा मन तो कण के बराबर छोटा सा था, फिर भी आपके ऐसे विशाल गुणों को जो मेरे मन ने धारण कर लिया, ये वास्तव में मेरी श्रद्धा का ही परिणाम है। तो आप जैसे महान व्यक्ति को मैं कैसे धारण कर सकता था। विराग हो तुम अमूर्त भी हो, आप कैसे हैं, विरागी हैं, अमूर्त हैं, और किंतु मूर्त रहा यह अन्न रहा। बाकी संसार में जितने भी पदार्थ हैं, मैं हूँ, मैं भी मूर्त हूँ। मूर्त किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित हो। और प्रभु कैसे हैं? इस अमूर्त हैं, वर्ण गंध आदि से रहित हैं और मूर्त रहे। धन रहे हो भगवान, आप तो धन्य हैं ही, क्योंकि आपने अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया। किंतु आपका भक्त मैं भी धन्य हो गया, जो कि मैंने आपकी शरण को प्राप्त कर लिया और आपको अपने हृदय में धारण कर लिया। यद्यपि मनुज की मोह भाव से सुप्त चेतना होती है, विराग पहली दृष्टि दूसरी राग रंगिनी होती है। धारा प्रथम समय में बिमला हो, जो ही धरती को आछूती धूमिल पंकिल समला हो। अब देखिए, हमारी दृष्टि दो प्रकार की, एक
प्रथम दृष्टि विरागी और दूसरी दृष्टि रागी, ऐसा कहा जाता है। यद्यपि मनुष्य के मन में मोह भाव जो है ना, वो सुप्त चेतना के रूप में रहता है, अर्थात मोह भीतर तो है, पता नहीं चलता। जैसे निमित्त मिलता है तो मोह जागृत हो जाता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो कोई राग रंग के परिणाम नहीं, वीत रागता है गुरु मुख से जिनवर। वहीं यदि कोई ऐसे राग का निमित्त मिल जाए तो भीतर की चेतना राग रूप परिणत हो जाती है। और पहली दृष्टि तो पहले विरागी होती है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता। लेकिन दूसरी दृष्टि जो है वो राग से रंग जाती है। जैसे आप बैठे, प्रथम चरण में कोई दिखा तो कोई विकल्प नहीं, फिर देखने का भाव हो रहा है, मतलब मन में राग है। जैसे कि बादल दल से पहली जो धारा गिरती है वो सबसे पहले निर्मल स्वच्छ होती है, किंतु जैसी धरती पर आती है, मिल जाती है माटी के साथ, तो वही धूमिल हो कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए प्रथम दर्शन में कोई बाधा नहीं, किंतु दूसरी बार जब देखने का भाव हो रहा है तो समझ लेना राग द्वेष की परिणति हमारी उसके साथ जुड़ गई। हाँ, दूसरी बार देखने का, एक तो सामान्य रूप से हम देख रहे हैं, जैसे अपन दुकान में बैठते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, सबको देख रहे हैं, कोई राग नहीं होता। किंतु जैसे वो ग्राहक दुकान के सामने खड़ा हो गया, अरे भैया आ जाओ, क्या चाहिए, हमारे पास और माल है, राग की। तो पहली दृष्टि तो विरागी होती है, पहली दृष्टि में राग नहीं होता, किंतु फिर देखने का भाव हो रहा है तो समझना राग है, अथवा बुरे द्वेष दोनों भाव से देखा जाता है ऐसा। इसीलिए बताया तो था आपको कल, राग राग में अंतर है। देवसास गुरु के प्रति राग संसार को नष्ट करने का कारण है, तो सांसारिक ग्रस्तों के बीच में राग संसार को बढ़ाने वाला है, ये कल बताया था। हाँ, क्या समला माने मल सहित, पंकिल गंदी धूमिल। दूसरी दृष्टि जो है, जैसे पानी की धारा जमीन को छूते ही से पहले तो निर्मल पानी होता है, फिर दूसरे क्षण में वो मिट्टी आदि के मिलने से धूमिल हो जाता है, पंका कीचड़ बन जाता और समला मल से सहित हो जाता। विषय त्याग से डरते हैं जो मूड रहे वे भूल रहे, पर मिलती है यह है प्रतिकूल रहे। मोह भूत के बसीभूत हो आत्मबोध से रहित हुए, कसाय बस नर क्या नहीं करता। अब देखिए, जो पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग से डरते हैं वे मूढ़ क्या कर रहे हैं, संसार में आत्मस्वरूप को भूल रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुक्ति तो समय पर मिलेगी, कहते इस प्रकार से प्रतिकूल रहे, अर्थात मोक्ष जब समय वेग, जैसा केवल ज्ञानी ने देखा है, अपने आप मोक्ष मिलेगा, हमें तो ज़्यादा कोई पुरुषार्थ नहीं करना, अपने परिणाम संभालो बस। ऐसा कहते हुए वो मूढ़ अज्ञानी जन है, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल हैं, जो ऐसा कहते हैं कि मुक्ति तो समय पर मिलेगी, अभी से ये त्याग करो वो त्याग करो, ये त्याग याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब समय आएगा ना तो अपने आप त्याग हो जाएगा, अपने आप कुछ करना नहीं पड़ता। कल काल लब्धि आएगी तो अपने आप परिणति बनेगी और त्याग के, ऐसा वो अज्ञानी लोग कहते हैं जो कि पंचेंद्रियों के विषय त्याग से डरते हैं। ये किसी मोह रूपी भूत के वशभूत हैं, इन पे मोहनी कर्म का भूत चढ़ गया है, इसीलिए आत्मज्ञान से रहित हुए हैं। और ऐसा कहते हैं, देखो संसार की क्या स्थिति है, कसाय के वशीभूत होकर मनुष्य क्या नहीं करता और पाप पंख में कीचड़ में गिरता चला जाता है। क्योंकि ऐसा व्याख्यान चलता है और अनेक लोग जो हैं संयम से दूर हो जाते हैं। ये कोई मोह की महिमा है और ये लोग जो इस प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं स्वयं पाप रूपी कीचड़ में फंसते चले जाते हैं।
जननी सुत को ताड़ित करती, नेत्र सजल हो सुत रोता। माँ सहलाती भूल तुरत सब, नित्य रहे प्रसिशोद भाव बिन, अपलक बालक जैसा हो। महाभाग्य वह यथा जात, यतिव्रत का पालक वह। ये महाभाग्यता महापुण्यशाली हैं जो यथाजात निगंबर, जिन्होंने जन्म लिए बालक के समान, जिनका निर्ग्रंथ रूप है। ऐसे व्रती यति जो मुनिराज होते हैं, कैसे व्रतों का पालन करते हैं तो बताते हैं। जैसे बच्चा, माँ जो है बच्चे को ताड़ित करती है, एक चांटा लगा दिया तो बच्चा आँखों सजल हो जाती है और रोना शुरू कर देता है। किंतु दूसरे क्षण माँ उसको सहलाती है, वो तो तुरंत सब कुछ भूल करके पुनः हंसमुख होता हुआ माँ के सामने प्रस्तुत हो जाता है। चांटा मारे तो रोने लगी, वहीं लड्डू दे दिया हंसने लगा। अब आँखों का आंसू तो आँख गालों पर टिका है, लेकिन उसका माँ के प्रति कोई प्रतिशोध का भाव नहीं। जहाँ लड्डू मिल गया फिर खुश हो गया, फिर माँ की गोद में चढ़ गया। तो बच्चा जैसे अंतर्मूर्त में अपनी कसाय को भुला देता है, उसी प्रकार नेत्र रहे प्रतिशोध भाव बिन, और बालक के नेत्र में कोई माँ के प्रति प्रतिशोध का भाव नहीं। अपलक बिल्कुल टकटकी लगा के पुनः जैसे बालक माँ को देखने लगता है या अपनी पुरानी बातों को भुला देता है, ऐसे ही साधु का जीवन होता है। तुरंत भुला दो उसको, क्या ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना। यदि कोई बात होगी तो अंतर मूर्त में वो अपनी कसायों को शांत कर देता है। इसलिए साधु को बालकवत कहते हैं, यथाजात। जैसे जन्म लिया हुआ बालक तो ज़्यादा कसाय नहीं रखता, माँ का उदाहरण तो आपको समझा दिया। इसी प्रकार साधु के लिए किसी ने कुछ बोल भी दिया अंतर सुन करके, और वो तुरंत उसको डिलीट कर देता है। हम ना डिलीट करना सीखो। मोबाइल में आप लोग क्या कहते हैं, डाउनलोड ज़्यादा कर लेते, इसलिए फिर हैंग मारने लगता है। यहाँ वहाँ की बातें डाउनलोड करो, काहे को? किसी ने आपको 100 वीडियोस पहुँचाए तो क्या मोबाइल में मेमोरी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कब तक नहीं बढ़ेगी? जब तक डाउनलोड नहीं करो। और आप हर चीज़ को डाउनलोड करते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। तो जो काम की वस्तु उसको डाउनलोड करो, बाकी 99 वीडियो डिलीट कर दो, एक आधे बोलो तो कभी मैं वाले। तो दुनिया में जितने जो चित्र हैं, दुनिया के निमित्त हैं, वो तो सब आपके सामने आएंगे, किंतु आपके विवेक के ऊपर आप किसको अपने दिमाग में लेते हैं, किसको दिमाग से उतार देते हैं। कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना अंतर होता है, कुछ दिल में उतर जाते हैं तो कुछ दिल से उतर जाते हैं। अब कोई बातें ऐसी जो दिल में उतारने लायक उसको उतारो, नहीं तो दिल से उतारो। अब आप हर बात को डाउनलोड करोगे, दिमाग ख़राब तो होना ही है, टेंशन तो बढ़ना ही है। इसीलिए जितना कम मोबाइल आदि जो भी वस्तु हैं, ये तो उदाहरण मात्र है। तो जैसे वहाँ पर आप मेमोरी ना बढ़े हमेशा ध्यान रखते हैं, और फालतू वीडियो या जो व्हाट्सएप वगैरह डिलीट करते रहते हैं। इसलिए 10-15 मिनट बैठ कर के सामायिक में जो अनुपयोगी बातें, जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन दिमाग में जो बातें चढ़ रही हैं, उनको भी डिलीट करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। तो अपने आप वो खाली होते चले जाएगी तो मन हल्का रहेगा, और जितना मन हल्का रहेगा उतना मन धर्म ध्यान की ओर लगेगा। कठिन तो बहुत है, किंतु उतना स्वाध्याय है सबसे बढ़िया माध्यम। अन्यथा हम इनको ज़्यादा स्वाध्याय नहीं होता, 12 भावना, ये 6 डाला पढ़ना शुरू करो, बोल के करो। हम तो कभी जब ज़्यादा कुछ नहीं, कई बार ऐसा होता दिमाग भी नहीं चलता, वहीं दिमाग जाता है। अब वो पैर में दर्द है तो वही दिमाग में जाएगा, भले कुछ नहीं है। उस समय क्या करें, तो जोर से पढ़ना शुरू करो। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभा। तो बोलोगे तो जब उच्चारण करोगे ना, तो फिर उपयोग डाइवर्ट होता है। उपयोग डाइवर्ट करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि जहाँ एक बार वो कलम चले गई ना, तो वहीं बार बार वो ही जाता। कुछ भी करो फिर उपयोग वहीं जाता। ये ऐसे मुँह के संस्कार होते हैं कि अपन सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं कि भैया होना वो ही है जो हो रहा है, लेकिन फिर भी बार बार मन उसी ओर चला जाता है। ऐसे समय में कोई ऐसा पुरुषार्थ करना अभी सीख लेना चाहिए
कि हम अपने मन को कैसे डाइवर्ट करें। कोई ऐसी स्तुति, कोई ऐसी प्रार्थना जिसको बोलने से अपन शुरू करें तो अपना मन उस ओर थोड़ा हट सके। शब्दों के तो पात्र रहे हैं जग के सारे शास्त्र महा, मल का कोई पात्र यहाँ है तेरा जड़मय गात्र रहा। ऐसा मन में चिंतन कर लो अपात्र सब सर्वत्र रहा। अर्थात यहाँ पे शब्दों के तो पात्र हैं जग के सारे शास्त्र में, जितने भी शास्त्र हैं ग्रंथ हैं इनमें शब्दों का भंडार है, अर्थात शब्द के पात्र बने हैं। किंतु मल का यदि कोई पात्र दुनिया में है तो तेरा ये जड़ में शरीर है ना, यही दुनिया के सारे मलिन पदार्थों का संग्रह इसमें है। इतने मलिन पदार्थों से भरा हुआ यह शरीर है। असुचि भाव में अपन बढ़ते हैं, नौ मलदार सर्वे निशिवासर, नौ मल द्वारों से यहाँ से स्मल निकलता है, फिर भी यह शरीर जो है कभी भी पवित्र नहीं होता। कोयले को कितना भी घिसो कभी कोयला सफ़ेद होने वाला, ये बात अलग है, अग्नि में जला दो तो वो कोयला की सफ़ेद राख बन सकती है। इसी प्रकार शरीर का स्वभाव है, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध। कई बार ऐसा लगता है हर 5 मिनट में देखो तो शरीर की दशा, जब हम लोगों को ऐसे लगती है तो आप लोगों को तो और अनेक प्रकार की ग्लानि इसमें हो सकती, और जी अनेक प्रकार के डियो मियो दुनिया की चीज़ें लगा और बसाने लग जाता है। अब वो कैसे तो कर लेते हैं, कैसे उस नाक में जो गंध घुस जाए तो निकलना मुश्किल है। कई बार लोग कमरे में आते हैं तो उनके प्रवेश करते से हमें बाहर जाने का भाव हो जाता है। इतनी ज़्यादा सेंट रहती है वो। एक बार एक लड़का चौके में पहुंच गया, अब वो जो है चंदन मंदन वाली नैपकिन लिया, वो मुंह पहुँचे तो ऐसे हीक निकले। अब वो पूरे नैपकिन वगैरह वो उपयोग करते रहते हैं, अब वही वस्त्र पहन के आ गए बढ़िया सेंटेड वगैरह डले हुए। अब वो पड़ोस में खड़ा है और वो पूछ रहा है तो ऐसा उसमें लग रहा है। इसीलिए कई बार अति सुगंधित पदार्थ जो होते हैं ना वो भी बहुत हानिकारक होते हैं। आजकल जो केमिकल आदि के माध्यम से है, हाँ, अब वो विवेक का अभाव है उसमें। साधु को किसी को वही गंध अच्छी लगती, किसी को वही गंध बुरी लगती है। गंध होती, कई बार ऐसा होता है एलर्जी होती कई लोग। हाँ, परफ्यूम में तो वैसे मादकता नशा जैसे कुछ मिला दे, इसीलिए सावधानी रखना चाहिए कम से कम उस समय तो इन सब वस्तुओं का प्रयोग। हाँ, सुख का पावन पात्र आ तो सुचितन चेतन मात्रा। यदि वास्तव में कहीं सुख मिलेगा आपको तो चेतन आत्म तत्व को ही जब अपने उपयोग का विषय बनाएंगे तो सुख मिलेगा। ऐसा बार बार मन में चिंतन करो। बाकी से सब अपात्र हैं, मतलब योग्यता के अभाव सब में है। इसलिए यदि शब्दों के पात्र शास्त्र हैं, मल का पात्र शरीर है और सुख का पात्र तेरी चेतन आत्मा है, अतः इस शरीर को छोड़ करके शास्त्रों का सहारा लेते हुए सुख की खोज करना चाहते हो तो चेतन आत्मा के स्वरूप को जानने समझने का प्रयास करो। ऐसा ही चिंतन करो। बाकी शेष सब अपात्र हैं, वहाँ कभी भी हमें आत्म कल्याण के योग्य वस्तुआ निमित्तों का मिलना मुश्किल है। गात्र माने शरीर, जड़ में गात्र माने होता है शरीर। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। तब गुण गण की स्तुति करने, पुण्य बनू सुमशानामी। पहले पतली सी ही चलती है, जैसे पर्वत से गिरने वाली नदी है। पहले तो पतली पतली चलती है, किंतु अंत में जाके विशाल सागर में अपना समर्पण
कर देती है। इसी प्रकार गुरु महाराज कह रहे हैं कि बल में मैं बालक हूँ, मुझ में वह ज़्यादा शक्ति कहाँ है, मैं तो बालक के समान हूँ। बोध कहाँ मुझ में स्वामी, मैं किस लायक हूँ, मुझ में कहाँ कुछ ज्ञान है, फिर भी आपके गुणों के समूह की स्तुति कर रहा हूँ। निश्चित या स्थिति मुझे पूर्ण बनूँ तुम सा नामी, आपके जैसे मैं पूर्णता को प्राप्त हो सकूं, इसी भावना से मैं स्तुति कर रहा हूँ। जैसे कि नदी पहले पतली सी चलती है, अंत में सागर का रूप ढालती है, इसी प्रकार मैं जो आपकी स्तुति आज कर रहा हूँ, पता है मैं में कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के साथ में जितनी शक्ति के अनुसार आपके गुणों का स्तवन कर रहा हूँ, निश्चित ही स्तवन कल मुझे समुद्र के समान विशालता को प्रदान कर देगा। इस प्रकार से सुनीति शतक थे, उस शतक में से 21 छंदों का यहाँ पर हमने पढ़ते हुए आनंद लिया। सबसे नीचे लिखा है रास्ता चलना सही, सभी नहीं सही होना था, रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, और काम करना सही चाहे देर हो। हाँ वो नहीं सही होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, काम करना सही चाहे देर हो, और भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो, तो सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो। ये एक नीति हमने बचपन में पढ़ी थी, मंदिर में लिखी हुई थी। वैसा कभी भी हम चलें तो भले लंबा रास्ता हो, किंतु सही रास्ते से हमें चलना चाहिए, और काम भी भले थोड़ा समय लगे किंतु सही करना चाहिए, और भोजन तो माँ के हाथ का ही करना चाहिए चाहे जहर हो। हाँ बता, पत्नी भोजन करा ही नहीं सकती कभी, पत्नी भोजन कराते समय पत्नी भी माँ के समान ही होती है, पत्नी कभी नहीं माँ भोजन कराती है। इसलिए कहा भोजनेषु मातृवत, भोजन के समय हर स्त्री माँ होती है तभी वो भोजन कराएगी। माँ बच्चा 4 रोटी खाने के बाद भी कहती है देखो खाता ही नहीं है, सूख रहा है वो खिलाते जाते। तो ये तो हमने अनुभव किया, मातृत्व गुण के बिना भोजन किया नहीं, इसीलिए पुरुषों में गुण नहीं होता। वो आपको देखना, पुरुष हम लोग रोज़ का अनुभव करते हैं, पुरुष आहार कराएगा तो वो इतना नहीं करा पाएगा जो कि एक श्राविका कराते। उसमें मातृ पुरुष तो हाँ ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो फिर ठीक है चलो 1-2 बार, लेकिन उसमें वो मातृत्व गुण आ ही नहीं सकता। इसलिए नीतिकार तो कहते हैं स्त्रियों में जो गुण है वो गुण पुरुष के पास कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन नारी जब अपने नारित्व गुणों को कमज़ोर समझने लगे और पुरुष के बराबर होने लगे तो सब काम गड़बड़ हो गया। लेकिन माँ के पास जो गुण होता है भोजन आदि कराने का, भी एक व्यक्ति ने बच्चे ने बताया, वो बेंगलोर में कहीं मतलब रह कर के आया, 1.5 साल 2 साल से वहाँ रहा, उसका वजन एकदम कम हो गया, और यहाँ आया 15 दिन माँ के हाथ के सामने बैठ के भोजन किया, 5 किलो वजन बढ़ गया। और माँ जहर भी खिलाएगी ना तो उसमें अमृत होता है, इसलिए हमेशा भोजन माँ के हाथ के तुम बैठ के कराओ, नहीं टीवी चालू कर लिया हम देख रहे हैं खबर कर देना आ जाए, नहीं। ये जो बच्चे माँ या जो भी माता पिता, अब पुरुष वर्गों को भी हम ये नियम, महिलाओं को हमने एक दिन नियम दिया, परिवार सुरक्षा व्रत, कि जिस दिन पतिदेव और बच्चे तुम्हारे सामने बैठ के भोजन ना करें उस दिन मैं उपवास करूँगी। बस महीने में एक भी उपवास नहीं होगा, गारंटी है, किंतु पूरा परिवार सुधर जाएगा। बच्चे टीवी के सामने बैठ के भोजन कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, पतिदेव आ गए उनको भी फुर्सत नहीं, तो भोजन करने कराने का जो आनंद होता है वो बहुत अद्भुत है। इसीलिए कभी भी भोजन करते समय 15 मिनट सब विकल्प छोड़ो, और जो भोजन कराने वाला है, भोजन करने वाला, आमने सामने बैठो और 2 अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए भोजन कराओ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। 24 घंटे में भोजन का समय बड़ा महत्व। हम लोगों को तो ध्यान है, पहले दुकान से आए पहले कपड़े उतारो, लुंगी लगाओ, हाथ पैर धो, फिर आराम से पाटा लगाओ, मोंदरा लगाओ, बैठो, 5-7 मिनट उसकी तैयारी में होता था, फिर उसके बाद आराम से बैठ कर के खाओ। तो परोसने वाले भी पूरा ध्यान से परोसते थे और उसका एक अलग ही आनंद होता था। जैसा भी हो परिस्थितियाँ बदल रही, लेकिन आनंद तो वो था।
और इसलिए कहा कि भोजन करना माँ के यहाँ, और सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो। अब ये पता नहीं, लेकिन नीति तो यही कहती है कि भाई कभी भी हो अपने भाई को सही सलाह देगा। इसीलिए बैर भी हो लेकिन वक्त पड़े तो अपने भाई से सलाह लेना चाहिए। चलो, इस प्रकार से हो गया। अब आज अपन भेद प्रभेद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 4 चल रहा था, तो कल कसाय 4 होती हैं, उन 4 कसायों के 16 भेद आपके समक्ष रखे थे। और 16 भेदों में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसी प्रकार अप्रत्याख्यान आदि करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्रोध को लेकर के अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजलन क्रोध। क्रोध को किसके समान माना था? स्तंभ के समान, पत्थर की रेखा के समान। तो अनंतानुबंधी पत्थर की रेखा के समान है। तो अप्रत्याख्यान जो है भूमि की रेखा, तो प्रत्याख्यान जो है धूलि की रेखा, और संजलन जो है वह पानी की रेखा के समान इसको माना था। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान पत्थर का स्तंभ, तो अप्रत्याख्यान मान हड्डी का स्तंभ, प्रत्याख्यान मान बेंत के समान, तो संजुलन मान लता के समान माना। अब इसी प्रकार अपन मायाचार की ओर देखते तो अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान होती है, तो अप्रत्याख्यान माया जो है मेढ़े के सींग के समान, और प्रत्याख्यान माया गोमूत्र के समान, तो संजुलन माया खुरपा के समान होती है। इसके बाद लोभ, तो अनंतानुबंधी लोभ कैसा होता है? क्रमी राग, ऐसा रंग जो कि फट तो सकता है कपड़ा लेकिन उस रंग को छोड़ता नहीं, अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान ये अक्षमल, जैसे मान लीजिए काड़ी का ओंगन होता है, डामर जिसको कहते हैं, वो यदि कपड़े में लग जाए तो एकदम नहीं छूटता, किंतु पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालो, थोड़ा पुरुषार्थ करो तो डामर भी अपने रंग को छोड़ देता है 6 महीने अप्रत्याख्यान में। और प्रत्याख्यान लोभ में क्या हो गया? कीचड़। अब कीचड़ यदि कपड़े में लग गया तो उसमें पेट्रोल वगैरह नहीं डालना पड़ता, किंतु थोड़ा सा पानी डाल दो और सर्फ डाल के घिस दो तो कीचड़ का लगा हुआ दाग मिट जाएगा। और संजना लोभ होता है हल्दी के समान, कपड़े में हल्दी लग गई, बस थोड़ी देर आप धूप में रख दो, अपने आप वो हल्दी का रंग स्वयमेव उड़ जाता है। इसी प्रकार संजना लोभ, महाराज को भी लोभ होता है। ये संजलन कसाय मुख्य रूप से मुनिराज के लगा लेना, आपके पास भी है, लेकिन क्या जब बड़ा गेट होता है ना, जैसे एक बड़ा गेट अगर 6 फीट का है तो उसमें 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट का आदमी तो निकल ही सकता है, कि 2 फीट वाले के लिए एक छोटा गेट बनाना पड़ेगा? नहीं। तो अनंतानुबंधी जिसके पास है उसके पास अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी और संजुलन भी है। जो 6 महीने कसाय कर सकता है वो अंतर्मूर्त में भी कर सकता है, तो ये समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो संजना लोभ है, लोभ तो जागृत होता है किंतु हल्दी के समान थोड़ी देर में वो लोभ दूर भी हो जाता है। तो ये प्रायः जो है इनमें भेद जो है काल सापेक्ष माना जाता है। मुनि महाराज को गुस्सा आ सकता है कि नहीं आ सकता? कितना गुस्सा आ सकता है? खूब तेज आ सकता है। द्विपायन मुनि को आया था ना, कौन से गुण स्थान में आया था? 6वें गुण स्थान में। वे मुनि अवस्था थी और मुनि अवस्था में उनको इतना गुस्सा आया कि द्वारिका जला के भस्म कर दी। अब हो सकता अनंतानुबंधी वाले को इतना गुस्सा ना आए। कई देखो जो साधु वगैरह होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी, इतने मंद कसाई होते हैं, अनंतानुबंधी का उदय होता है उनका, फिर भी चीज चपाट नहीं करते। आप उनको मार दो तो भी वो समता से सहन करेंगे प्रतिकार। अनंतानुबंधी कसाय में बहुत तीव्रता होती है, ऐसा नहीं, संजुलन में भी उतनी तीव्र, किंतु संजुलन कसाय अंतर्मूर्त में नष्ट हो जाएगी। और अनंतानुबंधी का बहुत समय तक संस्कार चलता है, ऐसा मुख्य रूप से भेद प्रतीत होता है। क्योंकि जब मुनि महाराज को जो पुतला निकला वो 6वें गुणस्थान में निकला, क्योंकि 6वें गुणस्थान में ही रिद्धि का प्रयोग होता है। अशुभ तेजस जो निकलता है वो किसी श्रावक को नहीं निकलेगा, मुनि महाराज को निकलेगा। और कब निकलेगा? तीव्र संक्लेश के साथ।
तो छठवें गुण स्थान में इतने क्रोध मान माया लोभ की तीव्र परिणति हो सकती है कि वह ऐसा विकृत कार्य कर ले, किंतु अंतर्मूढ़ से ज़्यादा उसकी परिणति नहीं होगी। इसलिए महाराज को गुस्सा आ ही नहीं सकता, मान माया लोभ हो नहीं सकता, हो जाए किंतु अंतर्मुख से ज़्यादा वो नहीं टिकना चाहिए, ये पुरुषार्थ किया जाता है। वो जब उन्होंने पुतला निकाला उसके बाद जो वो स्वयं भस्म हो गए, स्वयं उनको जला दिया, उसके बाद उनकी जो दशा हुई वैसी हुई गुणस्थान आदि में पहले। लेकिन जिस समय पुतला निकला उस समय तो छठवां गुणस्थान था, ये आगम का कथन है। चलिए अब गुणस्थान वाली और भी बात पढ़नी थी तो आज ही पढ़ा दें गुणस्थान। अब ये क्रोध मान माया लोभ जो होते हैं, ये ऐसे हमने आपको भी गुणस्थान जन भी इसकी स्थिति होती है, तो पहले गुणस्थान क्या है ये थोड़ा सा आज हम समझ लेते हैं। 14 गुणस्थान होते हैं, तो पेज नंबर आप निकालिएगा 63 नंबर पेज पर गुणस्थान 14 होते हैं। वो अब देखिए यहाँ पर ये गुणस्थान एक जैन दर्शन का बहुत प्रमुख आगमिक शब्द है। गुणस्थान किसे कहते हैं? तो गुणस्थान माने होता है हमारे जो परिणामों में उतार चढ़ाव होता है उसको कहते हैं गुणस्थान। एक शब्द में अगर समझा जाए तो उतार चढ़ाव का नाम है गुणस्थान, अप एंड डाउन। किस में? आत्मा के परिणामों में। कैसे होता है ये? मोह और योग के निमित्त से। मोह और योग के निमित्त से जो परिणामों में प्रति समय उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं गुणस्थान। अर्थात जो जीव है, प्रत्येक जीव में परिणाम भी होते हैं। आप देख रहे हैं ना, एक समय में हमें गुस्सा आता है, एक समय में हमें अच्छे भाव हो जाते हैं, एक समय में त्याग के भाव हो जाते हैं, फिर राग के भाव हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में प्रत्येक संसारी प्राणी, चाहे वो पृथ्वी का एक जीव हो चाहे मनुष्य हो, जब तक सिद्ध नहीं बनते तब तक के जितने भी जो संसारी जीव हैं इन सब के परिणाम होते हैं। वो परिणाम कितने होते हैं? प्रत्येक जीव के परिणाम होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। कितने परिणाम होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। अर्थात जो एक लोकाकाश है इसमें कितने प्रदेश हैं? तो असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसे असंख्यात में और असंख्यात का गुणा कर दो तो जितने असंख्यात होंगे इतने प्रत्येक जीव के परिणाम होते हैं, अप एंड डाउन। अब इन परिणामों को 14 श्रेणियों में विभाजित कर दिया कि भाई ये आपके जितने परिणाम हैं इनको 14 श्रेणी में विभाजित कर दो। और प्रत्येक श्रेणी में विभाजित करने के बाद भी ये परिणाम असंख्यात ही असंख्यात होते हैं, असंख्यात गुणे। तो ये जो परिणाम होते हैं इनको 14 भागों में विभाजित किया जाता है, तो ये 14 गुणस्थान कहलाते हैं। गुण माने परिणाम, तो स्थान परिणामों के 14 स्थान हैं, ये जीव के माने जाते हैं। तो अरिहंत भगवान का भी गुणस्थान है और हमारा तुम्हारा भी गुणस्थान है। पेड़ पौधे वनस्पति इनके भी गुणस्थान होते हैं। तो ये कौन से गुणस्थान? तो सबसे पहले अपने को प्रथम 4 गुणस्थान को समझ करके याद रखना। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। मिल गया आपको? पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, दूसरा है सासादन, तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व और चौथा है अविरत सम्यक। अब इसमें आप पहले और चौथे को समझो। पहले का नाम क्या है? मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का उल्टा क्या होता है? सम्यक, और सम्यक के सामने क्या लगा दिया? अविरत सम्यक, तो वो हो गया चौथा। तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में क्या होता है? जीव की परिणति विपरीत होती है। जैसे आपको बताया था शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग ही कि एक ही हैं? अलग अलग। किंतु शरीर और आत्मा को एक मानता है वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अब जीव आपको वीतरागी देवों की आराधना से सुख मिलेगा कि सरागी देवों की आराधना से?
वीतरागी। लेकिन आप मानते हैं सरागी देवी की आराधना से सुख मिलेगा, तो ये क्या हो गया? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व जिसके भीतर होता है वो क्या कहलाता है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व तो हो गया गुण और मिथ्या दृष्टि हो गया गुणी। आई बात समझ में ना? धन और धनी, धन और धनी में अंतर है ना, इसी प्रकार मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि में अंतर है। मिथ्यात्व हो गया उसके परिणाम, उस परिणामों को धारण करने वाला जीव क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि। तो पहले गुणस्थान में क्या हो गया? सरागी देवी देवताओं की आराधना समय मोक्ष मिलेगा, ऐसी विपरीत सिद्धांत। अथवा जीव आदि 7 तत्व होते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है? अरे जो शरीर दिख रहा है यही तो जीव है। सब मैं मोटा हो गया तो जीव मोटा हो गया, मैं पतला हो गया तो जीव पतला हो गया। ऐसी शरीर के मरण को अपना मरण, शरीर के जन्म को अपना जन्म, ऐसी जो विपरीत मान्यता होती हैं, 6 डाला में इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया है। ये कहलाता है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व को 3 बातें बता दी। एक तो जीवादि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, सरागी देवी देवताओं से आत्मकल्याण मानना, और दूसरा जो है शरीर और देह, आत्मा और शरीर को एक ही मानना। ये 3 प्रकार की धारणा जिसकी होती है वो कहलाता है मिथ्या दृष्टि। उसका पहला गुणस्थान होता है। अब जस्ट इसके विपरीत ले लो, शरीर और आत्मा को अलग अलग माने, वीतरागी देवों की आराधना से हमें मुक्ति मिलेगी ये माने, और जीवादि 7 तत्वों का जैसे का तैसा स्वरूप माने, वो कौन कहलाएगा? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। अविरत क्यों लगाया? विरत किसे कहते हैं? 5 पाप के त्याग का नाम है विरत। और चौथे गुणस्थान में 5 पाप का वो त्याग नहीं करता, इसलिए उसका नाम हो गया अविरत सम्यक दृष्टि। आया समझ में? तो चौथे गुणस्थान में पाप के त्याग की मुख्यता नहीं है, यहाँ पे श्रद्धान की मुख्यता है। मात्र विश्वास, बिलीव। आपका अपने आराध्य के प्रति कितना विश्वास है। तो पहले गुणस्थान में उल्टा विश्वास था, तो चौथे गुणस्थान में सुलटा हो गया, सही हो गया। लेकिन इसके बाद भी पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, पर नर्दा तो उतई से बह। महाराज और भगवान मंजूर, उनकी बात मंजूर, पर काम तो हम महाराज वो ही करेंगे जो करते आ रहे। इसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। मानता, सुनता बहुत अच्छे से है, जानता भी है, मानता भी है, पर जीवन में उतारता नहीं है। फिर क्यों नहीं उतारता? अब इसी को तो कहते हैं, अपन ने कहा ना, अप्रत्याख्यान जब कसाय का उदय होता है तो संयम धारण करने के भाव नहीं होते। इसलिए आपको पढ़ा दिया। तो अनंतानुबंधी जब कसाय उदय होगी तो मिथ्या दृष्टि वो जीव बनता है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय होता है, तो दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कसाय का पहले दूसरे गुणस्थान में उदय होता है। तो जिसके उदय से जीव के परिणामों में मिथ्यात्व होता है। तो पहला और चौथा गुणस्थान आ गया समझ में। अब हमारी श्रद्धा है किंतु त्याग नहीं कर पा रहे, तो चौथा गुणस्थान है। त्याग भी नहीं करो और श्रद्धा भी नहीं है, तो पहला गुणस्थान है। अब एक स्थिति ऐसी बनती है जबकि दोनों की परिणति मिली जुली होती हैं, श्रद्धा भी और अश्रद्धा भी, मिथ्यात्व भी और सम्यक्त भी। तो उसका नाम है तीसरा गुणस्थान, जिसका नाम दिया है सम्यक मिथ्यात्व। अंतर्मूर्त की ये परिणति होती है, महीनों की नहीं होती, से 48 मिनट से कुछ समय कम। ऐसी कई बार जीव की परिणति बनती है, दोनों अच्छे लगने लगते हैं। महाराज कह रहे वो भी सही है और पंडित जी कह रहे वो भी सही है। इसको आचार्यों ने दिया खट मिठा, दही में मीठा मिला दो। तो दही तो खट्टा था और बूरा मिला दिया, तो उसका स्वाद कैसा हो गया? खट मिठा। तो अंतर्मूर्त के लिए दोनों प्रकार के परिणतों की मिली जुली परिणति। इसीलिए इस गुणस्थान में मरण भी नहीं होता, आयु बंद नहीं होता, जन्म नहीं होता। क्योंकि बेटा मरोगे तो अच्छे से मरो, या तो उधर जाके मरो या इधर जा, बीच बीच में मरने भी नहीं देंगे हम। तो तीसरा गुणस्थान बड़ा विचित्र है, इसमें कभी जीव का मरण नहीं होता। इतने ध्यान रखो, तीसरे गुणस्थान में जीव मर नहीं सकता। क्यों? या तो बेटा मिथ्या दृष्टि बनो या सम्यक दृष्टि बनो, बीज विचंद्रा में मर भी नहीं सकते। कई बार ऐसी स्थिति होती ना,
न जी सकते न मर सकते और बीच में बेटा फंसे रहो। तो तीसरा गुण स्थान ऐसा ही होता है जहाँ पर, लेकिन अंतर्मूर्त के लिए होता है। फिर या तो अंतर्मूर्त बाद जीव चौथे में चला जाएगा अथवा वो पहले में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आता, वो सिर्फ पहले में आता है। तो ये 4 गुण स्थान में जो होते हैं। अब दूसरा गुण स्थान क्या होता है? तो दूसरा गुण स्थान का नाम है सासादन। क्या हो गया? सम्यक दर्शन तो छूट गया किंतु मिथ्या दृष्टि अभी नहीं बना। घर से तो निकल गया किंतु मंदिर में नहीं आया। तो कहाँ पर है? वो बीच में है। जैसे छत से तो गिर गया और ज़मीन में नहीं आया। तो सम्यक, छत को मान लो सम्यक्त और ज़मीन को मान लो मिथ्यात। तो सम्यक तो छूट गया किंतु मिथ्यात में नहीं आया। बीच की अवस्था जो है इसको कहते हैं सासादन सम्यक। इसका काल बहुत कम होता है, मात्र उत्कृष्ट काल इसका 6 आवली है। आवली किसे कहते हैं? असंख्यात समयों की एक आवली होती है। समय किसे कहते हैं? काल की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अन्य विभाजन ना हो सके उसे कहते हैं समय। ऐसे असंख्यात लाखों करोड़ों समय जब मिलते हैं तो एक आवली होती है। ऐसी एक पलक झपकाई ना हमने, इतनी देर में कई आवलियां हो गई। तो ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली होती है। तो दूसरे गुणस्थान का काल जो है अधिकतम 6 आवली है, इससे ज़्यादा नहीं। आकाश से, छत से गिरे और ज़मीन में आने में कितना टाइम लगेगा बताओ? गिर के देखो एक आध बार, कोई टाइम ऐसी बात। सम्यक छूट गया, मिथ्यात में नहीं आया। आगम की विशेष परिभाषाएं आप लोग पढ़ लेंगे, हम तो आपको समझा रहे, दिमाग में फिट बैठ जाए कि दूसरा गुण स्थान क्या है? सासादन। जिसने सम्यक की तो विराधना कर दी किंतु काय के भगवान इतने दिन हो गए पूजा पाठ करते, कुछ तो हो नहीं रहा, लेकिन अभी वो दूसरे देवता के पास नहीं गया, भगवान के प्रति आराध हो गया, लेकिन अभी दूसरी देवी देवता के पास नहीं गया, वो तो अभी भगवान की विराधना बस कर दी। उदाहरण के लिए तो क्या होता है? प्रथमोपसम सम्यक प्राप्ति के समय में अनंतानुबंधी आदि की जो उदीर्णा हो जाती है उस समय उसका गुणस्थान गिर जाता है। प्रथमोपसम सम्यक्त के समय जो 6 आवली काल शेष रहने पर किसी एक कषाय का उदय होने पर जब वो सम्यक्त के परिणाम गिर करके वो दूसरे गुणस्थान में आ जाता है और दूसरे गुणस्थान वाला नियम से पहले गुणस्थान में जाता है। दूसरा गुणस्थान कभी चढ़ते समय नहीं बनेगा कि कोई जीव पहले से दूसरे गुणस्थान में चला जाए, नहीं, वो तो चौथे गुणस्थान वाला दूसरे में आएगा, तीसरे वाला भी नहीं आता। किसी ने प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त किया और सम्यक दर्शन के काल में जब ऐसी व्यवस्था है तो नीचे गिर जाता है, पुनः वो ऊपर भी चढ़ सकता है। तो पहले से कभी दूसरे गुणस्थान नहीं चढ़ा जाता। दूसरा गुणस्थान हमेशा कब बनेगा? गिरते समय। इसी प्रकार छठवां गुणस्थान भी गिरते समय बनता है, 5वें से 6वें में नहीं जाया जा सकता, वो तो 7वें से 6वें में आते हैं। 2 गुणस्थान ऐसे जो कभी भी चढ़ते समय नहीं बनते, गिरते समय बनते। तो कौन सा? दूसरा और छठा गुणस्थान। इनमें कभी 5वें से 6वें में नहीं जाया जा सकता। यदि 5वें से जाएंगे तो 7वें में जाएंगे और फिर गिर करके 6वें में आएंगे। इसी प्रकार पहला गुणस्थान वाला 4थे में जाएगा, फिर गिर करके दूसरे में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तीसरे वाला नहीं आएगा, वो पहले में आएगा। तीसरे वाला पहले में आ सकता है किंतु दूसरे में नहीं आएगा। हाँ, छठवां वाला 5वें में आ सकता है, पुनः 7वें में भी जा सकता है। मुनिराज का छठा 7वां गुणस्थान होता है, छठवां आया फिर ऊपर चढ़ा गया, किंतु चाहे तो नीचे भी आ सकता है। हाँ, पहली बार जाएगा तो 7वें में जाएगा, फिर 6ठे में आएगा। है चौथे वाला नहीं, तीसरे में जरूरी नहीं है, दूसरे में और पहले। डायरेक्ट चौथे से पहले में भी आ सकता है। अभी आपको और पढ़ लिखा देंगे। चौथे से सीधे पहले में आया जा सकता है, चौथे से दूसरे में आया जा सकता है, चौथे से तीसरे में भी आया जा सकता है। तीनों रास्ते उसके खुले रहते हैं। अब देखो 4 गुणस्थान तो क्लियर हो गए। अब 5वां गुणस्थान क्या होता है? 5 पाप का थोड़ा सा त्याग कर दिया जिसने, जिसको अणुव्रति श्रावक कहते हैं।
चौथे गुणस्थान में 5 पाप का त्याग नहीं किया, श्रद्धा पूरी मजबूत है किंतु त्याग की बात नहीं कहो, तो ठीक है, तो उसका चौथा गुणस्थान हो गया अविरत समय। अब 5 पाप का थोड़ा थोड़ा स्थूल रूप से त्याग कर दिया, जिससे हम कहते हैं अणुव्रती श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक, ईलक, क्षुल्लक अथवा आर्य का भी ले सकते हैं, इनका उपचार से महाव्रत होते हैं, किंतु गुणस्थान तो 5वां होता है। तो भैया जितना हमसे बन रहा हम उतना थोड़ा बहुत त्याग कर सकते हैं। घरवाली का तो त्याग नहीं करेंगे, हाँ, किंतु स्वदार संतोष व्रत हम ले लेते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ राग रंग नहीं रखेंगे, तो अणुव्रती श्रावक उसका 5वां गुणस्थान हो जाता है। लेकिन आजीवन के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार महिलाएं नियम ले लेती हैं कि भैया हम इस प्रकार से व्रतों का पालन, तो अणुव्रती श्रावक। फिर इसकी 11 प्रतिमा होती हैं, अगर अब अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्रम से उसके विकास होता है। इसको कहते हैं 5वां गुणस्थान। इसका नाम होता है देश विरत, अर्थात एक देश 5 पापों का त्याग। संक्षेप में परिभाषा क्या लिखेंगे? एक देश माने पूर्णता का अभाव, अधूरापन। तो एक देश 5 पाप का त्याग होता है, उसके देश व्रत। अथवा इस गुणस्थान का दूसरा एक नाम और भी है, संयमा संयम। संयमा संयम, संयम भी और असंयम भी है। तो 5 पाप का त्याग किया, पर की त्याग कर दिया तो संयम हो गया, किंतु 100 स्त्री का त्याग नहीं है, इसलिए असंयम भी हो गया। परिग्रह का त्याग किया किंतु अनावश्यक का त्याग किया, आवश्यक परिग्रह हम रखेंगे, तो असंयम भी हो गया और संयम भी हो गया। तो 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? संयमा संयम अथवा देश विरत। अब 5 पाप का पूरा त्याग कर दिया, मुनि महाराज बन गए, तो हो गए विरत। अभी हो गया था देश विरत, अब पूरा त्याग कर दिया, किंतु इसके बाद प्रमाद सहित किया। प्रमाद होती है क्रिया है। प्रमाद किसे कहते हैं पहले समझ लो, हैं? बीच बीच में आ जाना, ये भी प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं? 15 प्रमाद। वैसे तो प्रमाद माने होता है संजुलन कषाय की तीव्रता का नाम है प्रमाद। संजुलन कषाय की तीव्रता, अथवा दूसरा आप कह सकते हैं धार्मिक कार्यों में उत्साह का नहीं होना, इसको भी प्रमाद का है। अथवा प्रमाद आलस आदि को भी प्रमाद कहते हैं। 15 प्रमाद अपने यहाँ पर बतलाए हैं। तो 15 प्रमाद देख ही लो भैया अगले पेज पर, कहाँ है न? हाँ, ये दिए पेज नंबर 64 पर 15 प्रमाद दिए हैं, देख लो। इसी तरह पढ़ेंगे तभी अपना विषय पूर्ण होगा। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, ये 4 कथाएं जो हैं प्रमाद के अंतर्गत आती हैं। मुनि महाराज को भी ये 6वें गुणस्थान में ये परिणति होती है। अर्थात बैठ गए या स्त्री कथा करने लगे, राजपाट की कथा हो गई, अथवा भोजन की कथा, चोर की कथा, क्रिमिनल आदि इसको कहते हैं। ये 4 कथाएं करना प्रमाद माना जाता है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, जो संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, ये भी प्रमाद में आ जाएगा। 5 इंद्रियों की लोलुपता, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत इंद्रिय, इनके विषयों में प्रवृत्ति होना अथवा इनके विषयों में लोलुपता होना। लोलुपता माने जानते ना, खाने बैठे तो बिल्कुल ऐसे चाट के खा जाओ। स्पर्श इंद्रिय, तो ये लोलुपता, जो इंद्रियों के विषयों की ओर दृष्टि जाना, उसमें विशेष राग बुद्धि हो जाना, ये प्रमाद। इसके बाद निद्रा और स्नेह, आसक्ति, ये 15 प्रमाद। स्नेह माने राग भाव, चिकनापन, और आसक्ति माने निद्रा माने आप जानते हैं ये निद्रा वाले। तो ये 15 प्रमाद होते हैं। ये 15 प्रमाद सहित जो मुनिराज होते हैं उनका 6वां गुणस्थान होता है, जिसे कहते हैं प्रमत्त विरत। और 15 प्रमाद से रहित हो गए तो कहलाते हैं 7वां गुणस्थान अप्रमत्त विरत है। आलस माने यही अपना प्रमाद, आलस, बैठे बैठे झपकी ले रहे हैं। हाँ, निद्रा आ गया। आलस के ना कुछ काम में, हरि भजन को आलसी, भोजन को तैयार, मंदिर में पूजा करो तो रहने दो, टाइम नहीं, हाथ पांव टूट रहे,
और खाबे को कहो तो झट से आ जाओ, ले आओ भोजन, क्या क्या बना माल। हरि भजन को आलसी और भोजन को तैयार। कई लोग ऐसे आलसी प्रमादी होते हैं, धर्म के कार्य में जिनका उत्साह नहीं होता। दुनिया के कामों में तो उत्साह है, तो धर्म के कार्य में उत्साह नहीं होता। ऐसे जीव कहलाते हैं। जो प्रमाद सहित होते हैं उनका गुणस्थान छठवां, जिसका नाम है प्रमत्त विरत। और वही मुनिराज जब 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते तो प्रमाद रहित हो, जिसे कहते हैं अप्रमत्त विरत। ऐसा समय अब मुनि महाराज जो ये 6वां 7वां गुणस्थान मुनियों के ही होता है, और वे मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में चलते हैं। तो 6वां 7वां गुणस्थान प्रवृत्ति में भी होता है और निर्वृत्ति में भी होता है, ये विशेष समझना। बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे तो भी उनका 6वां 7वां गुणस्थान चलता रहा। ये झूले में ही मुनिराज का पालन होता है। तो अंतर अंतर मूर्ति में 6वां 7वां गुणस्थान होता है, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 6वां, फिर 7वां। एक एक समय में ये गुणस्थान परिवर्तित कैसे होता है? तो आचार्य महाराज ने बताया, जैसे मुनिराज आहार करने के लिए खड़े हुए, अब जैसे हाथ में कोई आपको सामग्री मिली, अब तुरंत उसको सावधानी से पहले देख रहे हैं कि निर्दोष है कि सदोष। निर्दोष जो देख रहे हैं ये तो हो गया 7वां गुणस्थान। और जैसे मुख में रखा, चलो बढ़िया है, अच्छा अनुकूल है, 6वां गुणस्थान। भोजन की इच्छा 6वां गुणस्थान, किंतु उसमें सावधानी होना 7वां गुणस्थान। चल रहे हैं, चलते समय पैर रखा 6वां गुणस्थान। कोई नीचे जीव तो नहीं है, 7वां गुणस्थान। तो प्रत्येक क्रियाओं में जो हमारा अलर्टनेस जो कहते हैं आप उसको सावधानी, इसका नाम है 7वां गुणस्थान। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जब ध्यान में बैठो तो 7वां होता है, बोलते हैं तो 6वां। नहीं, अभी बोलते समय भी 6वां 7वां हो रहा है। हम बोल रहे हैं ये प्रमाद है, किंतु दिमाग जा रहा है कहीं आगम के विपरीत तो मैं नहीं बोल रहा। तो ये जो सावधानी है इसका नाम है 7वां गुणस्थान। तो 6वां 7वां गुणस्थान प्रवृत्ति में एक समय में, वो 1 सेकंड में हजारों बार 6वां 7वां हो सकता है। 1 सेकंड में हजारों बार 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां। ये मुनिराज के 2 ही गुणस्थान है। ऊपर के गुणस्थान ध्यान की भूमिका में बनते हैं, किंतु 7वां गुणस्थान प्रवृत्ति में ही होता है। पहले कुछ लोग ऐसा कहते थे, अरे नहीं 7वां गुणस्थान माने ध्यान में, आत्म ध्यान करो तो 7वां, और प्रवृत्ति में है तो 6वां। तो कुछ मुनिराज ऐसे भी करते थे कि पहले उतना आगम भी नहीं था और ऐसे गुरु भी नहीं थे। तो हर अंतर्मूर्ति में मैं शुद्धात्मा हूँ, आहार करते करते फिर रुके मैं आत्मा हूँ, तो वो ऐसा समझते थे। किंतु आचार्य माने स्पष्ट किया कि प्रवृत्ति करते समय भी 6वां 7वां गुणस्थान हो, कि अन्यथा कभी, जैसे मुनि महाराज के आहार का उत्कृष्ट काल कितना है, 2 घंटे 24 मिनट तक मुनिराज आहार कर सकते हैं। यदि उस समय हम 6वां गुणस्थान नहीं ही मानेंगे तो फिर गुण के गुणस्थान 5वां हो जाएगा, क्योंकि 6वें गुणस्थान का काल अंतर्मूर्ति से ज़्यादा नहीं है। और जितना 6वें गुणस्थान का काल है उससे आधा जो है 7वें गुणस्थान का काल होता है। मान लीजिए मुनिराज 7वें गुणस्थान में 2 मिनट रहेंगे तो 6ठे गुणस्थान में 4 मिनट रहेंगे। पुनः उनको फिर 7वें में कितनी देर रहते हैं उसके अनुसार फिर 6ठा निर्धारित होगा। तो 6वां गुणस्थान से आधा काल 7वें गुणस्थान का होता है। तो ऐसे मुनि, तो 7वें गुणस्थान तक तो हमारी प्रवृत्तियाँ चलती है। 4थे गुणस्थान तक अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें में अणुव्रति और 6वें 7वें में महाव्रति हो जाते हैं। किंतु महाव्रति होने के बाद भी प्रमाद सहित और प्रमाद रहित होते हैं। इस प्रकार से ये प्रवृत्ति मूलक गुणस्थान होते हैं। अब इसके ऊपर के जो 8वें 9वें आदि गुणस्थान होते हैं ये माँ ध्यान की भूमिका में होते हैं। एक मुनिराज जो ध्यान में बैठ गए और उनके नए नए परिणाम हो रहे जो अभी तक नहीं हुए थे, तो वो कहलाता है 8वां गुणस्थान, जिसका नाम है अपूर्वकरण। नए नए परिणाम जिसमें होते हैं उसका नाम अपूर्वकरण। और जो 2 प्रकार की श्रेणी चढ़े कल आपको बता देंगे। ऐसे अभी समझना चाहो तो 5 मिनट में बता दें, है टाइम तो है, आप लोगों को दिमाग में तो ज़्यादा लोड नहीं हो रहा, समझ में तो आ रहा ना सीधी इसी वे पे।
अब देखो मुनिराज ध्यान में बैठ गए। कौन मुनिराज? जो कि मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं। आज नहीं होगा, वो जब वज्रश्रव नाराज शयनन आदि था, अब वो ध्यान में बैठ गए। तो ध्यान में बैठते समय परिणामों की जो वृद्धि होती है उसको दो प्रकार की श्रेणी कहते हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। एक श्रेणी वो होती है जिसमें कर्मों को, मोहनी कर्म को दबाते दबाते चढ़ते हैं, इसे कहते हैं उपशम श्रेणी। दूसरा वो होता है जहाँ मोहनी कर्म को नष्ट करते करते चढ़ते हैं, वो कहलाती है छपक श्रेणी। 7वें गुण स्थान तक तो हम चल रहे थे, अब हम चढ़ेंगे। कहाँ चढ़ेंगे? परिणामों की निर्मलता से। तो जो 8वें गुण स्थान में क्या हो गए, नए नए परिणाम होते हैं, जिसका नाम है अपूर्वकरण। 9वें गुण स्थान में क्या होता है जो मोहनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनको दबाने और नष्ट करने का काम प्रारंभ हो जाता है। तो जो 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। वहाँ पर भी परिणाम तो नए नए होते हैं, किंतु एक समयवर्ती मुनिराजों के परिणाम एक जैसे होते हैं। 9वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराजों के परिणामों में भिन्नता नहीं होती, तो उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। तो क्या हुआ, 8वें गुण स्थान में उपशम और छपन का काम प्रारंभ नहीं हुआ कि 9वें गुण स्थान में मोहनी की जो प्रकृतियां बची थी 21, उनको कुछ प्रकृतियों को दबा देते हैं तो वो उपशम श्रेणी वाले माने जाते हैं, और जो नष्ट कर देते हैं वो छपक श्रेणी वाले माने जाते हैं। तो 8वें गुण स्थान में भी परिणाम नए नए हैं, तो 9वें में भी परिणाम नए नए हैं, किंतु 8वें गुण स्थान में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ काम करना प्रारंभ किया। भोजन, दाल चावल सामग्री आदि सब इकट्ठी कर रहे हैं, गैस पे चढ़ा दिया, किंतु अभी चावल पका नहीं। और 9वें गुण स्थान में क्या होगा, चावल पक गया, तो जिनको नष्ट करना था नष्ट कर दिया, जिनको दबाना था दबा दिया। और ये चारों क्रोध मान माया लोभ को नष्ट करने के बाद भी थोड़ा सा सूक्ष्म लोभ कसाय रह जाती हैं, जिसको नष्ट करना 9वें गुण स्थान के परिणामों की शक्ति नहीं है। तो 10वां गुण स्थान बनता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म साम अर्थात सूक्ष्म लोभ कसाय जहाँ पर है। तो इसका उदाहरण आचार्य जी ने बहुत अच्छा दिया था। एक डब्बा है जिसमें घी भरा हुआ है, और घी भरा हुआ है तो उस घी को पूरा निथार लिया, पूरा एक बूंद भी घी रहा उसमें निकलने वाला नहीं। तो 9वें गुण स्थान में पूरी कसाय नष्ट, किंतु उसके बाद भी डब्बे में चिकनाई है। अब वो चिकनाई निथारेगी नहीं, उसमें तो आटा डालो और पोंछ लो, तो आटा डाल के ही वो चिकनाई निकलेगी। तो सूक्ष्म लोभ जो 10वां गुण स्थान होता है उसमें अलग परिणाम होते हैं, जिससे वो सूक्ष्म लोभ कसाय को भी वह नष्ट कर देते हैं, जिसका नाम होता है 10वां गुण स्थान। अब जिसने सूक्ष्म लोभ कसाय को दबा दिया, पूरी कसायों को दबाया था, वो 11वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, उसका नाम है उपशांत मोह अथवा उपशांत कसाय। तो जिन्होंने ये पूरी कसाय क्रोध मान माया लोग को दबा करके अगर वो श्रेणी चढ़ा है तो 11वें गुण स्थान में पहुँचे, उसका नाम उपशांत मोह। अब जिसने नष्ट किया था, दो लोग श्रेणी चढ़ रहे थे, एक दबा के एक नष्ट करके, तो जो नष्ट कर दिया वो सीधे 10वें में जाएगा, 12वें में, उसको कहते हैं क्षीण मोह। तो 11वां गुण स्थान जरूरी नहीं है, जो उपशम श्रेणी वाला चलेगा वो 11वें में जाएगा, जो नष्ट करके चढ़ेगा वो सीधे 12वें में जाएगा, जिसका नाम है क्षीण मोह। और 12वें गुण स्थान में जैसे ही वो पहुँचेगा, अंतर्मूर्त में पहला दूसरा शुक्ल ध्यान होगा, उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो जो केवल ज्ञानी बन जाएंगे तो मन वचन काय 3 योग होते हैं। तो ये तीनों योग जिनके साथ होते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान 13वें गुण स्थान वाले कहलाते हैं सयोग केवली। और जब मोक्ष जाने वाले होते हैं तो अंतिम समय में जो 5 ह्रस्व उच्चारण के बराबर होता है, मन वचन काय तीनों योग की प्रवृत्ति को भी रोक देते हैं। और जब बिल्कुल मोक्ष जाने वाले उसका अंतिम पॉइंट, उस समय अयोग केवली बन जाते हैं, जिसका नाम होता है 14वां गुण स्थान, और सीधे वो मोक्ष चले जाते। इस प्रकार के 14 गुण स्थान का आपको संक्षेप में वर्णन बताया। हाँ 9 उपशम श्रेणी वाले 9वें से 10वें में जाएंगे, 11वें, फिर 11वें से गिरेंगे तो फिर 10वें में आएंगे, 9वें में आएंगे, 8वें में, 7वें में, 6वें में,
और भी नीचे गिर सकते हैं, किंतु जो श्रेणी चढ़ते हैं उपसम से वो छपक श्रेणी वो सीधे 10वें से 12वें में पहुंच जाते हैं। क्षीण मोह में जिसने कसाय क्रोध मान माया लोभ जो कसाय बचे सबको नष्ट कर दिया और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोग भी नष्ट कर दिया, सीधे फिर 10वें से कहाँ जाएगा 12वें में। और 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह, जिनका मोह पूरी तरह समाप्त हो चुका है, ऐसा गुण स्थान कहलाता है 12वां गुण स्थान क्षीण मोह। चलिए इस प्रकार से इतना प्रश्न कल और अपने इस विषय में चर्चा करेंगे। गुण स्थान अपने आप में कि बहुत अच्छा विषय है, कहाँ चढ़ना उतरना। आज का जो विषय बनाया ये आप थोड़ा सा स्मृति का विषय बना के रखेंगे, यहाँ से जाने के बाद एक बार और सुन लेंगे तो पूरा पक्का आपका हो जाएगा। जिस 14 गुण स्थान को समझने में हमें 14 साल लग गए, आपको 14 मिनट में बताने का प्रयास किया। तो गुण स्थान बहुत हवा लगता था, क्या चीज़ें गुण स्थान, लेकिन बहुत सरल है। आत्म परिणामों से अपन ने जो पकड़ा तो 14 मिनट भी नहीं लगे, 14 गुण स्थान की बातें आपको बतला दी। इसको पक्का दिमाग में बना लो, फिर आगम की परिभाषा से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सरल और इजी लगने लग जाएगा। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते तोय ढोंग। हे जिन वाणी भारती माँ तोय जपो, जो तेरी शरणा गहे सो कायु सरगम करोगे।